क्लास BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है डेयरी साइंस। डेयरी साइंस में हमें दूध के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा कितनी मात्रा में पाए जाते हैं और उन पोषक तत्व का क्या महत्व है। तो हमें पढ़ना है दूध का संगठन। तो हमारे पास हमारे विभिन्न जानवर होते हैं, उनका दूध का कंपोजिशन भिन्न भिन्न होता है। जैसे गाय के दूध का कंपोजिशन अलग होगा तथा भैंस के दूध का कंपोजिशन अलग होगा। इस प्रकार से हमें सबसे पहले गाय के दूध का संगठन पढ़ना है। उसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें आता है जल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध में जल, गाय के दूध में जल 86.9% से 87% पाया जाता है। यह जल भैंस के दूध में अलग होता है, गाय के दूध में अलग होता है। इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। फिर इसके पश्चात होता है वसा। वसा क्या है? जो कि हमारे दूध में सबसे महंगा जो तत्व है वो है वसा। वसा पाया जाता है। वसा में क्या होता है? जो वसा कोशिकाएं होती हैं वो दूध की ऊपरी सतह पर तैरती रहती है। दूध में फर्मेंटेशन के पश्चात जब हमारी वसा कोशिकाएं ऊपर आती हैं तो हम इनको अलग कर लेते हैं। तो दूध में जो वसा होता है वो होता है हमारा 4.9%। गाय के दूध में वसा 4.9% होता है तथा भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7 से 13% होती है। यानी कि गाय के दूध में हमारा वसा होता है 4.9%। ये हमारा फिक्स होता है। ये जो हमारा PFA स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग 4.9% वसा ही होना आवश्यक है। इसके पश्चात दूध में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन दो प्रकार का होता है, केसिन और एल्ब्यूमिन। केसिन दूध में मुख्य रूप से दो प्रोटीन होती हैं। तो हमारे दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3.4%। जो प्रोटीन हमारे हम प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और ये हमारी शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं तथा जो हमारी टूटी हुई सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात लैक्टोज। लैक्टोज एक शर्करा है जो कि दूध में पाई जाती है। यह एक एनिमल शर्करा है जो कि दूध में मिठास उत्पन्न करती है। इससे दूध का स्वाद मीठा हो जाता है। यह जो लैक्टोज है वो चारे के माध्यम से पशु के शरीर में आती है और जिससे दूध कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। हमारे जो खनिज दूध है उसमें 0.75% खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ में हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, भस्म इत्यादि पाए जाते हैं। इसके पश्चात है कुल ठोस पदार्थ। कुल ठोस पदार्थ वह पदार्थ है जो कि जल को छोड़कर अन्य जितने सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं उसको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ की मात्रा जल को निकालकर कुल दूध से जल की मात्रा को निकाल देने से हमारे जो दूध बचता है उसमें ठोस पदार्थ बचता है शेष, वो होता है 13.1%। इसके पश्चात पाया जाता है वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा रहित ठोस वह ठोस होते हैं जो कि हमारे कुल ठोस से वसा को अलग करने के पश्चात बचते हैं। कई प्रकार के ऐसे भी दूध बनाए जाते हैं जिनमें वसा की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि दूध से हम लोग क्या करते हैं? क्रीम को निकाल लेते हैं। निकालने के पश्चात जो शेष हमारा ठोस पदार्थ बचता है उसे वसा रहित ठोस कहते हैं। इस प्रकार से हमारा